नमस्कार, स्वागत है आपका टीआरटी हिंदी यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिशंकर। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि गो कनेक्ट पोर्टल पर दक्षता पास करने वाले बच्चों के टेस्ट रिजल्ट को ऑनलाइन कैसे आप लोग अपडेट करेंगे। 100 डेज लैंग्वेज एंड रीडिंग स्किल इम्प्रूवमेंट जो प्रोग्राम चलाया गया था बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में, जहां पर कि आप लोगों ने दक्षता पढ़ाने के लिए कुछ बच्चों का चयन किया था। वैसे बच्चे जो कि भाषा ठीक नहीं जान रहे थे, जो बच्चे गणित में कमज़ोर थे, उन बच्चों का टेस्ट लेना था। और टेस्ट जो है वो दिसंबर 2024 के लास्ट मंथ में लेना था। और इस बार जो मार्च अभी चल रहा है, तो मार्च के लास्ट वीक में ये फाइनल टेस्ट लेना है। और इन सारे टेस्टों के रिजल्ट को ऑनलाइन अपडेट भी करना है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसका एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट को सबसे पहले आप लोग फिल करेंगे, क्योंकि विदाउट फॉर्मेट फिलिंग के अगर आप यहाँ वेबसाइट पे आएंगे तो फिर आपसे गलतियां हो सकती है। इसलिए पहले फॉर्मेट को फिल कर ले। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के उस वीडियो को वॉच कर लीजिए। इसके बाद जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पर आपको स्कूल एचएम वाले सेक्शन को सिलेक्ट करना है। विद्यालय का UDICE कोड डाल करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन सक्सेसफुल होंगे तो यहाँ पर रीडिंग एंड मैथमेटिकल स्किल्स आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, बेस लाइन और मिडल लाइन। बेस लाइन में आपको दिसंबर 2024 की जो डाटा है उसे फिल करनी है, और मिड लाइन में मार्च 2025 जो ये अभी लास्ट वीक में आप एग्जाम लेंगे बच्चों का, वो डाटा आपको फिल करनी है। सबसे पहले आपको दिसंबर 2024 की डाटा को तैयार करके फिल करनी है। यहाँ आप बेस लाइन पर क्लिक करेंगे। पहला ऑप्शन आपको मिलेगा बेसिक इन्फॉर्मेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब विद्यालय संबंधित कुछ बेसिक जानकारियाँ आपको पोर्टल पर पहले अपडेट करनी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है टाइप ऑफ स्कूल, आप इस पर क्लिक करेंगे। आप प्राइमरी स्कूल है या आपका मिडिल स्कूल, हाई स्कूल है, आप उसे सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे कहेगा नंबर ऑफ टोटल टीचर इन स्कूल, आपके विद्यालय में कुल कितने शिक्षक हैं, आप उसे यहाँ पर सेव करेंगे। अब यहाँ पे कहता है नंबर ऑफ नॉमिनेटेड टीचर्स इन रीडिंग एंड मैथमेटिकल स्किल्स, आपने दक्षता पढ़ाने के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया, आप उसे यहाँ पे दर्ज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कहेगा टोटल नॉमिनेटेड टीचर्स इन स्टैंडर्ड 1 और 2, स्टैंडर्ड यानी कि प्रथम और द्वितीय क्लास में आपने कितने शिक्षकों का चयन किया, आप उसे यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ पे 3 to 5 में आपने कितने टीचर को सिलेक्ट किया, आप उसे यहाँ पर लिखेंगे। और फिर यहाँ पे लास्ट में आएगा टोटल नॉमिनेटेड टीचर इन स्टैंडर्ड 6 to 8, 6 से 8 तक में कितने आपने शिक्षकों का चयन किया है, आप उसे यहाँ पे दर्ज करेंगे। ये चीज़ें दर्ज कर देने के बाद डेट ऑफ असेसमेंट में आपको ये दर्ज करना है कि किस दिन आपने किस डेट में दिसंबर 2024 में आपने परीक्षा लिया। तो चूंकि मंथ के लास्ट वीक में परीक्षा लेनी होती है, तो मैंने यहाँ पर एक डेट को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका डाटा सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। रीडिंग एंड मैथमेटिकल स्किल्स पर क्लिक करेंगे। आप फिर से आप बेस लाइन पे आएंगे। बेस लाइन पे आने के बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड 1 यानी प्रथम क्लास की डाटा को आपको फिल करनी है। यहाँ स्टैंडर्ड 1 पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने में इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएगा। आप कहता है टोटल इनरोल्ड चिल्ड्रेन, यानी कि दक्षता पढ़ाने के लिए प्रथम क्लास में आपने कितने विद्यार्थियों का चयन किया था। यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने 10 विद्यार्थियों का चयन किया। अब उसमें कितने बच्चों ने टेस्ट दिया, हो सकता है कि कुछ बच्चे एब्सेंट हो, तो यहाँ पे 8 बच्चों ने अगर टेस्ट दिया तो यहाँ पे 8 आप संख्या डाल देंगे। अब लैंग्वेज लेवल में बिगिनर लेवल, प्रारंभिक लेवल, वैसे बच्चे जो कि अक्षर का ज्ञान नहीं मालूम है, वे अभी ठीक से अक्षर को नहीं पहचान पा रहे हैं, ना ही वर्ड पहचान पा रहे हैं, तो वो बिगिनर प्राथमिक लेवल के अंतर्गत आएंगे। अगर वैसे कुछ बच्चे हैं उन टेस्ट लेने में, तो फिर आप उसे यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे कहता है लेटर लेवल, वैसे बच्चे जो कि वर्ड यानी कि शब्द हिंदी में शब्दों को नहीं पढ़ पा रहे हैं लेकिन अक्षरों को पहचान पा रहे हैं, वे लेटर लेवल में आएंगे। उनकी संख्या को आपको यहाँ पे दर्ज करनी है। अब जो बच्चे वर्ड यानी कि शब्दों को हिंदी में नहीं पढ़ पा रहे हैं लेकिन अक्षरों का पहचान है, तो वो लेटर लेवल के अंतर्गत आएंगे। वैसे बच्चों की संख्या को आपको लेटर लेवल में लिख देना है। अब यहाँ पे आएगा वर्ड लेवल, वैसे बच्चे जो अनुच्छेद नहीं पढ़ पा रहे हैं लेकिन शब्दों को अच्छे तरीके से पढ़ पा रहे हैं, वैसे बच्चे आपके वर्ड लेवल के अंतर्गत आ जाएंगे।
पैराग्राफ लेवल में वैसे बच्चे आएंगे जो अनुच्छेद को पढ़ पा रहे हैं परंतु स्टोरी को, कहानी को नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो आपके पैराग्राफ लेवल के अंतर्गत आएंगे। और लास्ट वाला है स्टोरी लेवल, तो जो बच्चे पैराग्राफ को पढ़ पा रहे हैं लेकिन स्टोरी, कहानियों को नहीं पढ़ पा रहे हैं, वैसे बच्चे स्टोरी लेवल के अंतर्गत आएंगे। आपको उससे बच्चों की संख्या स्टोरी लेवल में डालनी है। अब ये बच्चों का टेस्ट कैसे लेनी है, ये अनुच्छेद, ये कहानियाँ, इनका किस तरह का फॉर्मेट है, कितने सवाल पूछने हैं और कितने सवाल का उत्तर आपको विद्यार्थियों से चाहिए, इस पर एक पहले से वीडियो बनाया हुआ है मैंने, जिसमें कि आपको फॉर्मेट भी मैंने दिया है और विद्यालय के अंतर्गत किस तरह से फॉर्मेट तैयार करनी है वो भी बताया हुआ है। आप उस वीडियो को भी जा करके देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए कहता है मैथ लेवल। मैथ लेवल के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले है प्रारंभिक में वैसे बच्चों की संख्या आपको दर्ज करनी है जो बच्चे 1 से 9 तक की गिनती भी नहीं जानते हैं, यानी समझ लीजिए मैथ में वो कुछ नहीं जानते हैं। इसके बाद डिजिट 1 to 9 लेवल के अंतर्गत वैसे बच्चे आएंगे जो बच्चे 1 से 9 तक की गिनती गिन पा रहे हैं, लेकिन 9 से आगे जैसे हम लोग 2 संख्या वालों में आते हैं 10, 11, 12, 99 तक, वैसे गिनती में वो फेल कर जा रहे हैं, तो वो डिजिट 1 to 9 लेवल के अंतर्गत आएंगे। डिजिट 10 to 99 लेवल के अंतर्गत वैसे बच्चे आएंगे जो बच्चे 10 से 99 तक की संख्या को नहीं पहचान पा रहे हैं। अब एडिशनल लेवल के अंतर्गत हम वैसे बच्चों को डालेंगे जो बच्चे घटाव नहीं बना पा रहे हैं लेकिन जोड़ बना पा रहे हैं, तो वैसे बच्चे एडिशनल लेवल के अंतर्गत आएंगे। और सब्सट्रैक्शन लेवल के अंतर्गत वैसे बच्चों की संख्या दर्ज करनी है जो बच्चे डिवीजन यानी कि भाग बना नहीं पा रहे हैं और घटाव तक बना ले रहे हैं, तो वो सब्सट्रैक्शन लेवल के अंतर्गत आएंगे। और लास्ट में जो बच्चे सारी चीज़ों को ठीक से बना पा रहे हैं वो डिवीजन लेवल के अंतर्गत आएंगे। इस तरह से बच्चों की संख्या डाल देनी है आपको और सेव के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आपका स्टैंडर्ड 1 फिल हो जाएगा, आपको ठीक उसी तरीके से स्टैंडर्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 को फिल कर लेना है। हर क्लास में एक ही ऑप्शन है, कुछ नया यहाँ पे बदलाव नहीं किए गए हैं, इसलिए मैंने एक ही क्लास 1 के बारे में आपको बताया। अब जैसे ही आपका बेस लाइन कंप्लीट हो जाता है, बेस लाइन यानी कि ये जो आपका दिसंबर 2024 का डाटा ये आपका कंप्लीट हो जाता है, तो फिर यहाँ पर देखिए मिड लाइन आता है। मिड लाइन मार्च 2025 जो कि अभी चल रहा है इसमें सबमिट करनी है, लेकिन ये मार्च के लास्ट वीक में सबमिट करनी है, अभी नहीं सबमिट करनी है। तो मार्च के लास्ट वीक में जब आप बच्चों का टेस्ट लेके फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं, उसके बाद आप मिड लाइन पे आएंगे और यहाँ वर्ग को सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने वर्ग 1 को सिलेक्ट किया। और जो पिछले बात मैंने बेस लाइन में आपको समझाया, ठीक वही चीजें आपको मिड लाइन में भी फिल करके डाटा को सेव कर देनी है। तो इस तरह से आप लोग अपने दक्षता पास विद्यार्थियों का जो टेस्ट लिए हैं आप उनकी डाटा को ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी शिक्षक साथियों तक इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।